5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा चला। क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं सर कि देवसर विधानसभा क्षेत्र में जनता जानना चाहती है कितना विकास हुआ? क्षेत्र के प्रति जो समर्पण, जो विश्वास, जनता ने जो विश्वास मुझे दिया है, मैं विधानसभा देवसर से विधायक बना और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हो रहे हैं अत्यंत हैं। मैं बताना चाहूंगा, मुझे याद है जन सेवा शिविर के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं थी, पिछले बार जो सेवा शिविर के माध्यम से हमने सुना, कुछ ऐसे भी परिवारों का समस्याएं मिली थी, हमने तो उस समय भी निराकरण करने का काम किया। आज विकास यात्रा के माध्यम से हम 5 फरवरी से 25 फरवरी तक हम तेलदया गड़िया होते हुए शुरुआत की है और परसोना, खुटा, रजमिलान, माड़ा, लंगा, डोल, सरई, बरगवा हमने यात्रा पहुंचाई और यात्रा में इतना जन सैलाब, लोगों का प्यार व्यवहार इतना अच्छा मिला, मैं खुद नहीं समझ पाया। माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, चाहे ऐसे भूमिहीन परिवार जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं था, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे देवसर विधानसभा गड़ारा पंचायत हमारे विधानसभा में, उन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को पट्टा देकर मालिक बनाने का अधिकार दिया। ये नहीं, सरकार के विकास में कोई कार्य कसर छोड़ा नहीं उन्होंने। मैंने सरलता से कहा, पिछले बार मैंने बताया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरे यहाँ ओवर ब्रिज नहीं है, रेलवे फाटक बंद हो जाए तो बड़ा दिक्कत, किसानों को एक्सीडेंट कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, बहुत सुनना पड़ता था हम लोगों को। मैंने सरलता से मुख्यमंत्री जी को ये बातें रखी और उन्होंने सरलता से कहा चिंता मत करो, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इसमें। और उन्होंने 35 करोड़ 7 लाख की स्वीकृति करके भूमि पूजन भी करा इस बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे यहाँ सीएम राइस विद्यालय की सौगात, हम जिले में सबसे पहला काम, जो कि सिंगरौली जिले में हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चे पढ़ नहीं पाते, मगर बड़े परिवार के सक्षम परिवार के लोग तो अच्छे से स्कूल में पढ़ा लेते हैं, मगर गरीब भाई बहनों के बच्चों की सुविधा जो सीएम राइस विद्यालय दिया है, उस विद्यालय में 15 किलोमीटर दूर तक ले जाना पहुंचाने की बस की सुविधा रहेगी, 70 से ज्यादा अध्यापक मास्टर रहेंगे। सीएम राइस का जो विद्यालय का भवन का जो दाम है 65 करोड़ का भवन बनेगा। निश्चित हम देवसर विधानसभा में सबसे पहला आपका सीएम राइस बरगवा में मिला है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करा, हम कि भाई साहब इतना भी काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सरलता से कोई कसर मत छोड़ना, तुम ले जा कितना लेके जाना है। उन्होंने बरगवा, खुटा, रजमिलान, माड़ा, लंगा, डोल हमने 5 जगह और देने की बात करी है। उन्होंने भी बोला मैं अगली बार इसको भी पूरा कर दूंगा। ये क्या योजना है। अभी विकास की बात करें, हमारा विधानसभा देवसर बड़ा ग्रामीण है। मैं शहर नगर निगम एरिया सिंगरौली विधानसभा है, मुझे लगा ग्रामीण को शहर बनाना है। मैं पहला आपका विधायक हूँ जो देवसर विधानसभा में हमने बरगवा सरई नगर परिषद बना के भोपाल जैसे शहरों में जोड़ने का काम शुरुआत करा, जिसमें हजारों करोड़ का बजट आएगा, तो हमारा भी देवसर विधानसभा नाम रोशन होगा। जनता में एक सवाल हमेशा उठता रहा, मेरे आओ तो बड़ा था, मैंने ये कहा था कि हमने नगर परिषद बना के शहर जोड़ने का काम तो कर दिया, मगर हमारा विधानसभा पूरा नहीं हो पाया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात रखी, मैंने कहा खुटार, रजमिलान और माड़ा भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा चिंता मत करो, इसको भी पूरा कर देंगे हम। योजनाओं को उन्होंने देने का काम किया। आप बताएं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में जनता द्वारा ये बताया जाता है कब तक उनकी उम्मीदें आपसे भी टिकी हुई हैं कि NH-39 कब तक सुधार, ये आपकी राय जानना चाहते हैं। आप NH-39 की बात करते हैं। NH-39 आप जानते हैं 2012-13 में गेमन को मिला था काम, वो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे देश के नेता, उस समय सरकार वाले रही, मगर मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 39 की बात कर रहे हैं। गेमन कंपनी को बजट हमारी सरकार ने दिया था, जिसमें गेमन को काम मिला, गेमन काम भी किया। गेमन इंडिया ने 4 जगह उस काम को और भी जगह कहीं 4 जगह काम लिया, यहाँ का पैसा उठा के दूसरे उस कामों में लगा दिया, जिससे वो काम में पैसे के अभाव के कारण काम नहीं कर पाया और उसको ब्लैक लिस्टेड होना पड़ा। अब मुझे याद है, अभी हम सांसद जी हमारी और राजेंद्र शुक्ला जी हमारे प्रभारी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने मिलकर इस रोड को फिर से कहा कि एक लाइन चालू रहे। इसके लिए अपने नितिन गडकरी साहब ने 10 करोड़ रुपए शायद उसमें दिया भी था और उस कार्य का भी रोड भी संचालित हुआ। और फिर से पुनः जो ब्लैक लिस्टेड था, हमने उसी काम के लिए, उसी रोड के लिए फिर से 400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया। नितिन गडकरी साहब आए थे अभी, और उसमें उस माध्यम से 400 करोड़ रुपए मिला। और 400 करोड़ में जिस कंपनी, सिंघानिया कोई कंपनी है यहाँ पे शहडोल से, मुझे याद है, उसको काम भी मिला है। वो 336 करोड़ रुपए VLO रेट पर लिया है और उस काम को कर भी रहा है।
मुझे लगता है हम हर महीने हर 3 महीने में उसकी मॉनिटरिंग मीटिंग होती है। मैं मीटिंग में खुद स्वयं माननीय सांसद जी के साथ मैं खुद बैठा था और उन्होंने बड़ा काफी प्रेशर से काफी दबाव डाल के हम लोग सब मिलकर, क्योंकि चुनाव से पहले काम हो जाना चाहिए, मगर उस रोड को लेकर उस ठेकेदार संविदाकार जो भी है हम लोग दबाव डाले। उन्होंने 50 करोड़ रुपए साल भर में खर्च नहीं कर पाया था। मैंने कहा ये इससे काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पर नजर है। आप रोड NH-39 तो आपको दिख जाता है, मगर सरकार की और योजनाओं को भी बताइए। आप टनल जाके देखिए, हमारे सिंगरौली सीधी वाली टनल है, अभी 1000 करोड़ का बजट है, कितना अच्छा बनकर तैयार है, उसके ऊपर भी फोकस करिए। आप 39 के अलावा एक सवाल और है, चले जाइए चंबल चले जाइए, उधर की रोडों को भी देखिए, इतनी अच्छी अच्छी रोडें बनकर तैयार है। एक सवाल और है, अभी मैं दोपहर 2 बजे से लगभग अभी कितने बज रहे होंगे, अभी लगभग अभी तक मैं बरगवा में था, लोगों से जानकारी ली, बोले कि जो हमारे देवसर विधानसभा के विधायक हैं बहुत ही अच्छा उनका कार्य है और काफी चर्चा है आपकी। जी जी, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा है, ऐसा बताया उन्होंने। चलिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन को। मैं निश्चित उनको सहयोग में कहूँ। क्या है कि मैं विधायक बना, 1.25 साल विपक्ष में रहा और जब सरकार CM साहब हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी बने, 2 साल कोविड चला गया, 3 साल ये बीत गए हमारे पास। जो 2 साल समय था, हम इस 2 साल में हमने 1 साल में इतना बजट लाया। हमारे युवाओं के प्रति खेलने के लिए स्टेडियम नहीं था, हमने 3 स्टेडियम दिया। हमारे पास शादी भवन के लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी। आप देखे होंगे बिबाड़न में बिलौजी में एक सामुदायिक भवन बना है, कितना अच्छा बना है। हमें लगता है हमारे गरीब भाइयों बहनों की भी हमारी भी चिंता होनी चाहिए। हमने 6 सामुदायिक भवन दिया है, जिसमें 50 मीटर गहराई चौड़ाई है और 1 करोड़ की लागत में हमने कुटार, रजमिलान, माड़ा, लंगा, डोल, सरई ऐसे सामुदायिक भवन दिया है 1 करोड़ की लागत। ये नहीं, इसके अलावा छोटे छोटे 10 सामुदायिक भवन ऐसे बस्तियों में दिए जो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि मुझे भी मिल सकता है। हमने बसौड़ा में दिया, छतकरम में दिया, छतौली में दिया, खोखरी में दिया, कुटार में दिया, जरोधी में दिया, कनई में दिया, बागाडीह में, उज्जैनी में। एक मैंने देने का काम किया है, बजट लाया, काम थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी दिखेगा। जब बनकर तैयार होगा निश्चित हमारे क्षेत्र के विकास में कोई कसर छोड़ने वालों में से हम नहीं। हम विधायक हैं, क्षेत्र के प्रति जो समर्पण, मैं 24 घंटा में 18 घंटा काम करता हूँ। 3 घंटा जनता के बीच में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं घुमाना फिराना, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि मैं जिनके लिए काम, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचरित बाबू जी 77 से 2013 तक विधायक रहे। कोई 5 बार विधायक बना, मतलब 25 साल। कोई एक बार विधायक सरपंच बन जाए तो लगता है कि व्यवहार है कि नहीं, काम अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मगर मैं कोशिश करता हूँ, मैं पिताजी तरह तो नहीं बन पाऊंगा, मैं प्रयास करता हूँ कि उनके तरह मैं भी बनने की कोशिश करूंगी। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार विधायक बनूं। तो यही प्रयास लेकर मैं दिन भर क्षेत्र के प्रति जो समर्पण भाव है, काम करने की जो इच्छा है, उसकी इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। ये मैं जरूर करता हूँ। मेरी सरकार, मैं जिस सरकार का जिस नेतृत्व में काम करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी एक समरसता का भाव काम करते हैं। मैं संत शिरोमणि रविदास समाज से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने समरसता, लक्ष्य अगर काम करने की इच्छा हो, हम समरसता भाव में काम करते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आवास योजना देते हैं, किसी जाति बिरादरी को देख के नहीं देते। सम्मान निधि देते हैं, किसी जाति बिरादरी को देख कर नहीं देते। आयुष्मान कार्ड के दवाई कराते हैं, 5 लाख सालाना देती है, उसमें कोई जाति बिरादरी देख के नहीं। हम सभी को समरसता के भाव में हम लोग काम करते हैं। हम उस क्षेत्र के उस नेतृत्व में काम करते हैं, इसलिए हम समरसता का भाव, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारी पार्टी जिस अंतिम छोड़ के लोगों को उठाने का काम करती है, मैं भी अंतिम छोड़ के लोग, हम लोग पार्टी ने जिस तरह हम लोगों को ऊपर उठा के यहाँ तक पहुंचाया है, निश्चित हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा काम करने का जो लक्ष्य है वो पूरा करते हैं। जैसा कि विपक्ष पार्टी ये आरोप लगाती है कि विकास कार्य जब हुआ है तो विकास की यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अरे साहब, विकास यात्रा विपक्ष पार्टी बोलती है। अरे ठीक है, उनका सोचो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। काम अभी हाथ जोड़ा अभियान चल रहे थे, कहाँ गायब हो गए? हाथ जोड़ते 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 कहाँ चले गए? मेरा पूछना है विषय, मैं उस पर नहीं जानना चाहता। मेरा कहना है कि मैं 3 महीने पहले जन सेवा शिविर लगा कि 1 महीने लोगों की समस्या सुना। इसमें क्या है, जिनके लोगों का आवेदन, हम सरकार हमारी योजना 38 प्रकार की योजनाएं चल रही है। योजना में किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, किसका BPL कार्ड नहीं बन पाया,
एक एक चीजों को जानकारी, जिनका नहीं बन पाया उनके आवेदन लिए थे हमने। आवेदन लेके हमने 90% 99% निराकरण भी किए हैं। मैं विकास यात्रा हमारा एक विषय ये था, जो परिवार के लोग नहीं आ पाए थे सेवा शिविर में, जो परिवार हमसे मिल नहीं पाए, हम उनको सुनने के लिए प्रत्येक पंचायतों में जाना हुआ। लेकिन विपक्ष पार्टियों का तीखा प्रहार क्यों? अरे भाई साहब, विकास यात्रा जो मैं लेके गया था, मैं सरकार के विकास कार्यों को भी बताने के लिए और उनकी समस्या जिनका नहीं हो पाया उनको निराकरण करने के लिए, उनके आवेदन को ले, मेरा जितने लोगों का आवेदन लिया मैंने पोर्टल पे डाला है। आप निराकरण भी हो रहे, आप प्रतिदिन के एक दिन का अपडेट दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके पास मुद्दे नहीं, वो चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं। आज तक उन्होंने 50 सालों से सरकार चलाई, कभी काम किया क्या? हमारी सरकार से डरने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज लाडली लक्ष्मी योजना, जब लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बनी थी तो 1000 बच्चों में बिटिया का जो जन्म होता था तो 650 से ज्यादा नहीं होते। आज लाडली लक्ष्मी योजना बनने से आज जो बिटिया का जन्म होता है तो 1000 बच्चों में 950 बिटिया जन्म लेती। कारण क्योंकि जन्म से लेकर 18 साल तक की पूरी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा जब 19 साल की बिटिया जाएगी तो कॉलेज महाविद्यालय में जब एडमिशन कराएगी तो उसके खाते में 25,000 रुपए जाएगा, जिससे हमारी बिटिया पढ़कर हमारे विधानसभा या हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। यही नहीं, उन्होंने कहा हमारी लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना बनी है, बड़े गरीब बड़े सक्षम परिवार के लोग तो अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, व्यवस्थाएं कर लेते हैं उनके पास, मगर गरीब भाइयों बहनों की माताओं बहनों की चिंता कौन करता है? हमारे शिवराज जी ने इतना सरलता से चिंता करा। उन्होंने लाडली बहना योजना में अगर घर में माता बहन अगर एक भी है तो उसको 1000, अगर माता बहन अगर 5 है तो 5000 रुपये महीना शुरू होगा। वो भी उनकी मन की ख्वाहिश, उनका जो कसर था, उनकी जो ललक थी, कभी सोचती रह जाती थी कि हमारा भी कभी पूरा होगा। मगर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत जो लाडली बहना योजना बनाई, अगले महीने से 5 तारीख से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या है, अपने मन पसंद का कभी बेचारी वो भी झुमका पहन ले, फुलिया पहन ले, पायल, अच्छा रकम साड़ी कपड़ा पहन खरीद सकती है। उनके मनसा पूरा, हमारे मुख्यमंत्री जितना लोगों की गरीबों की चिंता पूरा करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के प्रति जो समस्या थी, जो लोगों की कमियां थी, उसको पूरा करने का काम किया उन्होंने।